हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से साइंस स्पेशल टेस्ट जो है सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसका डिस्कस हम करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 3 सेट का डिस्कस कर चुके हैं, जाके हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह नियम है आपका अवगाड्रो का नियम। इसमें जो है P, V और T जो है यह तीनों जो है का नियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे में 2 क्रमागत पटरियों को उनके बीच के अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाले दुर्घटना से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था जो है एक साथ रह सकती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है त्रिक बिंदु, जिसका वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान जो है वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस के दबाव एवं मुक्त करने के से। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए जो है वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह जितने भी नियम है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह सभी जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि किसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है उनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो इंद्रधनुष का बनने का कारण होता है अपवर्तन, उसके बाद होता है वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, और यहाँ पे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो वह जो है आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण जो है तारे स्वयं चमकते हैं? तो उसमें जो है रासायनिक प्रक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी नाभिकीय संलयन जो है यह रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और चमकते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है, इसी को जो है रासायनिक प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो यह जो है विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर और फिलामेंट युक्त बल्ब, यह सभी जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, और ट्यूबलाइट जो है यह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह ईंधन को जो है सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अत्यधिक उच्च विद्युत के परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग जो होता है वह काला होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग जो है दोगुना करने पर उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300% की। वेग पहले 1 था, अब जो है वेग दोगुना कर दिया। तो गतिज ऊर्जा जो है हमको वेग से मतलब है, काइनेटिक हाफ mv²। तो यहाँ वर्ग के अनुसार इसका जो है गतिज ऊर्जा बदलेगा। तो यह 1, तो यह हो जाएगा 4। यहाँ जो है 3 बढ़ा किससे? तो 1 से गुना 100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 300%।
जब बर्फ जल में पिघलता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? जब बर्फ जो है जल में पिघलता है तो इसका विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण अधिकतम होगा, त्वरण जो है अधिकतम होगा महत्तम विस्थापित बिंदु पर, ऑप्शन नंबर बी। तारों की जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन पर जो होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टक्कर में हमेशा संरक्षित रहने वाली राशि है, तो टक्कर में जो है हमेशा संरक्षित रहती है संवेग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए त्रिज्या आधी कर दे तो दिन रात क्या होगा? तो दिन रात जो बदलता है तो वो हो जाएगा आपका 6 घंटा, यानी एक आधी कर दी जाए तो वह हो जाएगी 1/4 यानी 24 घंटा का 1/4 यानी 6 घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर एक पिंड का भार जो है 200 न्यूटन है, तो पृथ्वी सतह से त्रिज्या की ऊंचाई पर पिंड का भार क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 न्यूटन, ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है हम जानते हैं W बराबर होता है mg, और m इंटू और g का वैल्यू हम जानते हैं होता है Gm/r²। यहाँ पे जो है एक पिंड है जिसकी त्रिज्या जो है r है, यहाँ से r ऊंचाई पर जो है भार पूछ रहा है। यहाँ पे 20 न्यूटन है तो यहाँ पे कितना भार होगा? तो त्रिज्या जो है दोगुना कर दिया गया, और m g और ये द्रव्यमान, यह तीनों जो हो जाएगी वो आपका नियत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर 1/r², r के स्थान पर दोगुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 यानी 20 है तो इसका 1/4 यानी 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LRC परिपथ के अनुनादी आवृत्ति का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2π√LC। यदि C वेक्टर और A क्रॉस B तो A.C का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप कोण के किस मान पर परास की ऊंचाई जो है, परास की ऊंचाई 4 गुना होगा? तो परास की ऊंचाई जो है 4 गुना होगा 45 डिग्री पर, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर जो है 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है नॉर गेट है, कौन सा जो है वह नॉर गेट है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है यह आपका नॉर गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरण से त्वरित कोई कार जो है 2 सेकंड में 4 मीटर तथा 3 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो कार का त्वरण होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जो है किसी असमान आकार की नली में जहां व्यास 1 मीटर है, द्रव का वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस बिंदु पर द्रव का वेग क्या होगा जहां व्यास जो है 2 मीटर है, जहां व्यास जो है 2 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। लेंज का नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर, लेंज का नियम जो है आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण में। आवेश का नियम होता है संरक्षण होता है किरचॉफ का नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये इसकी ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है या अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या से। और C10 नंबर से जो है डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है, डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है। एंथ्रासीन अणु में जो है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो एंथ्रासीन जो बनता है वह 3 बेंजीन से बनता है, वह जो है 3 बेंजीन को मिला करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल पाई बॉन्ड है वह 7 पाई बॉन्ड है, 7 जो है पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब होगा 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
जल जब जमता है तो आयतन क्या होता है, तो आयतन जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। प्रकाश संश्लेषण की अधिकांश प्रक्रिया होती है लाल कलर और नीला कलर में। ऑप्शन ए। यहाँ पे है क्वेश्चन है अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से जो है 90T232 और 83 बिस्मथ जो है 216 में बदल जाता है, तो उत्सर्जन में अल्फा एवं बीटा कणों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ 232 है और यहाँ हो गया 216, यानी 16 की कमी हो गई। और एक अल्फा कण जब निकलता है तो परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, यानी 4 चौक 16, यानी 4 जो है अल्फा कण निकला होगा, 4 जो है अल्फा कण निकला होगा। और यहाँ पे जो है नीचे से 2 निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 दूना 8 निकला होगा। तो इसमें से 90 में से 8 गया तो बच गया 82। और यहाँ पे जो है एक बीटा कण जो है जुड़ा है, एक बीटा कण जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 83। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक के अर्ध आयु जो है 10 मिनट है, तो 99.9% क्षय के लिए जो है समय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 मिनट। एक एएमयू द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा बराबर होती है 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है, तो जीवाश्म की आयु जो है वह ज्ञात की जाती है कार्बन 14 से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो यह निकलती है ब्यूटेन। ऑप्शन ए। इनमें से किस क्रिया से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो वह है हो जाएगा आपका पवन चक्की। ऑप्शन नंबर बी। और यह सभी जो है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, यह सभी जो है अपारंपरिक है, अपारंपरिक यानी इसका जो है एक दिन के बाद जो है कभी भी यह खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, आसानी से पता लगाया जाता है डैश हवा में प्रसार करके, तो इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, तो यह होगी नीली। ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो यह जो है लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय के बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है ऑक्सीजन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद जो है बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस जो है रासायनिक रूप में निर्मित होती है, प्रोड्यूसर गैस में जो है रासायनिक रूप से निर्मित तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो लिफ्ट के इसका सत्य कथन है लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाते तभी भार का अनुभव होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एक दरवाजे की चौड़ाई जो है 1.6 मीटर है, इसके मुक्त सिरे पर जो है खोलने या बंद करने के लिए 1 न्यूटन का बल आवश्यक होता है, अतः दरवाजों को कब्जों से 0.4 मीटर की दूरी से खोलने या बंद करने के लिए आवश्यक बल क्या, तो हम जानते हैं टाउ बराबर होता है आपका R इंटू एफ। यहाँ पे जो हो जाएगा R1 F1 बराबर R2 F2, और यहाँ पे R1 का मान हमको दिया हुआ 1.6 इंटू F1 का मान दिया हुआ है 1 बराबर, यहाँ पे R2 का मान हो जाएगा 0.4 इंटू F2 का मान, यानी फोर्स का मान जो है कितना हमको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा आपका विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है, तो यह जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट वायुयान जो है 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की जो है वायुयान की चाल क्या होगी, तो मैक संख्या बराबर होता है, मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बट्टा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। यहाँ पे मैक संख्या हो जाएगा 2
और वस्तु की चाल यानी वायुयान की चाल, वायुयान की चाल है आपका निकालना है तो x/332 यानी वायुयान की चाल हो जाएगा आपका 664 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। एक बीकर पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा कब? जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा तब बहने लगेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करने पर उसका आयतन बढ़ जाएगा तो फिर जो है बीकर से पानी गिरने लगेगा। तो ऑप्शन इसका दोनों आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा, या डैश और विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तत्वों की समूह की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं, ये सभी तत्व जो है धातु है, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया करते हैं, और इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। जब संयोजकता 1 होगा तो वह जो है प्रथम वर्ग यानी अल्कली धातु समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो पहला कथन कहा है परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उसका पीएच मान 7 होता है। सही है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं और उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। इसका दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी। N2H2O3 से सल्फर की ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा +2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन की सक्षम करता है? तो यह हो जाएगा आपका जाइलम, ऑप्शन सी। जल से भरे बीकर से जल बाहर गिरेगा तब जल का ताप क्या होगा? तो जल का ताप जो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। लाल वर्ण का जो है संपूरक वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो लाल वर्ण का संपूरक वर्ण होगा आपका सयान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो के ऊर्जा परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन ए। वाइन का घनत्व जो है 1.2 ग्राम प्रति सीसी है, तो आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे 30 सेंटीमीटर क्यूब जल में मिश्रित किया जाता है, तो विलयन का घनत्व क्या होगा? तो विलयन का घनत्व हो जाएगा 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बंधन के बनने से ऊर्जा क्या होती है? तो बंधन के बनने से ऊर्जा जो है वह घट जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, सभी ऑप्शन जो है वह गलत है। इसका जो है हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक क्या है? उत्तक जो है यह क्या है? तो यह जो है वह कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैरोलिस लिनियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। मानव जाति के आनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स का कहाँ मौजूद होता है? तो यह जो मौजूद होता है इसका सही आंसर है आपका ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार जो है पौधा है? तो फलीदार पौधा जो है कौन सा है? तो वह है आपका मटर। यहाँ पे टमाटर, आलू और गोभी यह तीनों जो है सोलेनेसी पौधा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है पौधे के भाग की वृद्धि, यानी यह जो जड़ के वृद्धि, इसका जो है जड़ कहेंगे, और तना के लिए हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? यह हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन जो है वह क्या है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया से। यह भी सही है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो गलत कथन हो जाएगा आपका रक्त ज्ञानेंद्रिय जो है इनपुट में मदद करता है, यह जो कथन है यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट जो है दांत किसमें पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका मछली में, ऑप्शन ए। और यह जो है मानव, घोड़ा, तेंदुआ, ये सब में जो है हेरोडोंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग जिसमें 92% जो है जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो वह पदार्थ कौन सा है? तो वह जो है हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ऑप्शन डी। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परत से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किडनी, ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को जो है मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, मेरु रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित करती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक का कूदना, यह जो है स्वैच्छिक क्रिया है, और हाथ से लिखना यह भी जो है स्वैच्छिक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वह करती है आपका अग्नाशय, और इंसुलिन जो है बीटा सेल से जो है निकलती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है यह शरीर के जो है गला में स्थित होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। छाती में जो है यहाँ पे जो है थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है, और सर में जो है पीयूष और पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि रहती है, और उदर में हो जाएगा आपका अग्नाशय, ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन डैश का एक रूप है? नियासिन जो है वह डैश का एक रूप है, तो यह हो जाएगा आपका विटामिन 3 का, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, तो अभिकथन कह रहा है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। बेरी जो है एक विषाणु जनित संक्रमण है, तो यह जो है गलत है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए गलत है, और लेकिन आर जो है वह सही है। एंटीबायोटिक्स
के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ऑप्शन ए, यह जो है कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो वह है आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया जो है वह यकृत से संबंधित रोग है, ऑप्शन सी। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी जो है वह दिल से संबंधित नहीं है? तो वह डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को द्विविखंडन कहता है या द्विखंडन, ऑप्शन बी। डैश शरीर का कोशिका की दो परत से बना होता है? कोशिका के दो परत से कौन सा बना होता है? तो वो हो जाएगा आपका एनेलिडा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? जीव जो है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को, ऑप्शन डी। किस कवक को एक जो है कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज किया गया था वह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लुइस पास्चर जो है वह रेबीज के टीका का खोज किया था, रेबीज के टीका का। और चार्ल्स डार्विन जो है यह विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे यह अनुवांशिकता, यह जो है अनुवांशिकता का जो है इनको जनक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है? तो सेब से संबंधित रोग जो है वह जाना जाता है फायर जो है ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है लैरिंक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा जो अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोनरी धमनी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका थैलेसीमिया, ऑप्शन ए। थैलेसीमिया हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका हीमोफीलिया, और उसके बाद हो जाएगा आपका वर्णांधता। यह सभी जो है अनुवांशिक विकार है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। उसके बाद है होमोसेपियंस जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका हो जाएगा सी लिनियस, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार जो है टेस्ट सीरीज सेट नंबर जो है 4 समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।